सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं दोस्तों, आपके लिए भाई बिजनेस स्टडी के सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जैसे कि बच्चे कमेंट करके रह रहे थे कि भाई बिजनेस स्टडीज का कंटेंट नहीं लेके आ रहे सर जी आप, तो दोस्तों आपके लिए हाजिर है। चैप्टर 4 बचे, 3 बचे हैं लास्ट, उसके भी फटाफट अपलोड कर दूंगा। इकोनॉमिक्स का भी जल्दी जल्दी जस्ट इसी के बाद एक वीडियो आएगी। कोरिलेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो पता होना चाहिए, प्रॉपर सैम्पल पेपर की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी, फिजिकल हो गया, सारे के सारे दोस्तों आपको अपलोड मिल चुके हैं सैम्पल पेपर विद पीडीएफ। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहीं पर ही सारा कंटेंट अपलोडेड है। ठीक है, जिसको एरर आ रहा है टेलीग्राम पे वो कमेंट करते रहो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, बाकी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर देख लेते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जस्ट थोड़ी देर में पहले में बनाए गए हैं प्रॉपर पीडीएफ आपके लिए दोस्तों। इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अगर पेपर में आ ही जाएंगे, गारंटेड है। जो मेन जो मेरे को लगा वो प्रॉपर मैं आपके लिए लेके आया। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल, यानी कौन सी कैपिटल है जिसको आप रिस्क कैपिटल के नाम से भी जानते हो। तो रिस्क कैपिटल नेम इज इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट यहाँ पर फिक्स नहीं होता। फर्म को प्रॉफिट होने पर ही आपको इक्विटी शेयर पे प्रॉफिट मिलता है, अगर लॉस हो रहा है तो आपको तब कुछ नहीं मिलता, अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में रीड आउट किया हो। तो ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर 1 मार्क में आते तो प्रॉपर आप इसका आंसर लिख सकते हो, ये सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। जैसी वीडियो अपलोड होती है तुरंत उसके जस्ट आपका पीडीएफ भी अपलोड हो जाता है उसी टेलीग्राम पे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको टेलीग्राम से जुड़ने में। क्या कह रहा था, नेम द रिटर्न गिवन टू द डिवेंचर होल्डर ऑफ फॉर यूजिंग देयर फंड। क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन कि क्या बताना है आपको, नेम द रिटर्न गिवन टू द डिवेंचर होल्डर फॉर यूजिंग देयर फंड, यानी उसके फंड के यूज करने के बदले क्या दिया जाता है, उस टर्म को क्या कहते हैं। तो उस टर्म को दोस्तों डिवेंचर होल्डर रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दिया जाता है। नॉर्मली अगर मैं आपको डिवेंचर एक्सप्लेन करूँ, डिवेंचर एक टाइप का लोन होता है जो कि आप की फर्म ले रही होती है, उसके बदले में क्या पे करना पड़ता है, उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ डिवेंचर। यही होता है मीनिंग ऑफ डिवेंचर, अगर आपने 12th में पढ़ोगे प्रॉपर डीप में। ठीक है, तो अभी तो जस्ट आपको इंट्रो ही पता होना चाहिए व्हाट इज डिवेंचर नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वन यूनिक फीचर, ऐसा यूनिक फीचर के बारे में बताना जो रिटेन अर्निंग विच इज नॉट अवेलेबल इन एनी अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो क्या होता है दोस्तों, तो फटाफट से बता देते हैं। इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग सोर्स ऑफ इनकम विद नो front cost. Retain earning refers to a percentage of net earning that is kept in the business for future uses। यानी बेसिकली आप कह सकते हो, अगर रिटेन अर्निंग बेसिकली वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कि आप रखते हो फ्यूचर में होने वाले यूजेस के लिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर आप डिफाइन कर दोगे इसके अंदर, और प्रॉपर आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर आपको अपनी आती है, आप अपनी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेपर में आपसे नहीं बोल रहा कि बुक की लैंग्वेज छाप के आनी है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कॉपी पेस्ट करके आ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बट क्वेश्चन जो पूछ रहे हो उसी का आंसर दोगे तभी मिलेंगे मार्क्स, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट एनी वन सिमिलैरिटी बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके अंदर कौन सी सिमिलैरिटी होती है दोस्तों, तो एक ही सिमिलैरिटी होती है, दे आर इंक्लूडेड इन ओनर्स कैपिटल के अंदर ये दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। आ रही बात समझ। ठीक है, इनके बीच डिफरेंस भी पूछ सकता है, ध्यान रखना इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर। इस चीज का बहुत ध्यान रखना दोस्तों, बुक में गिवन होगा प्रॉपर डिफरेंस, तो वो देख के जाना पेपर से पहले। और दोस्तों एक ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन, ज़रूर आप कमेंट कर दें अपनी डेट शीट की किसका कब पेपर है, उसके अकॉर्डिंग मैं और थोड़ा सा फास्ट लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सब स्कूल के बच्चे अलग अलग है तो उनका सारा पेपर अलग अलग हो रहा होगा, किसी का 2 3 4 ऐसे से हो रहा है अलग अलग। तो आप एक बार कंफर्म मतलब आप कमेंट कर देते हो अपना अकाउंट्स और बेसिक मतलब जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो इससे मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं आपके लिए फटाफट से सबसे पहले क्या अपलोड करूँ। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, फटाफट से कमेंट करके बता दो इस वीडियो के अंदर प्रॉपर आपका मैं, ताकि आपके लिए फटाफट से जो भी मेरे पास अवेलेबल कंटेंट है आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ, ताकि वो आप रह ना जाए अपलोड होना। ठीक है, राइट द नेम ऑफ 2 इंडियन कंपनीज दैट ऑफर फैक्टरिंग सर्विस। तो ऐसी 2 इंडियन कंपनी के नाम बताओ जो ऑफर करती है फैक्टरिंग सर्विस। तो दोस्तों एक आता है SBI फैक्टर, एक आता है कमर्शियल सर्विस लिमिटेड। ठीक है,
ये दोनों हो गए। कैन बैंक फैक्टर लिमिटेड आर टू इंडियन कंपनी दैट प्रोवाइड फैक्टरिंग सर्विसेज। तो 2 के आप लिख सकते हो, यहाँ पर 3 आपको प्रॉपर गिवन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो। 1 मार्क के क्वेश्चन थे ये। अब आगे आ जाते हैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन के, जब आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते थे, क्या कह रहा है, व्हाट प्रेफरेंशियल राइट आर एंजॉय बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या क्या एंजॉय, मतलब क्या क्या प्रॉफिट मिलती है, यानी क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है। तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, जैसे प्रेफरेंस इन डिविडेंड, दे रिसीव डिविडेंड एंड फिक्स रेट, यानी इनका जो डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, या कह सकते हो शेयर्स में मिलने वाला प्रॉफिट को आप कह सकते हो डिविडेंड। इसमें क्या होता है, इनका फिक्स्ड होता है। इनको बोल दिया गया स्टार्टिंग में कि आपको 10% दिया जाएगा, तो 10% ही दिया जाएगा अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है। यही प्रेफरेंस शेयर का फायदा होता है। आ रही बात समझ। प्रेफरेंस इन रीपेमेंट, अगर हम बात करें रीपेमेंट, तो व्हेन अ कॉर्पोरेशन क्लोजेस प्रेफरेंस शेयर आर पेड आउट फर्स्ट अलाउ फॉलो बाय द इक्विटी शेयर, यानी जो इक्विटी शेयर से कंपेयर करें तो प्रेफरेंस शेयर की सबसे पहले पेमेंट की जाती है अगर फर्म कभी भी लॉस में या क्लोज हो रहा है। ध्यान रखने चीज, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर पहले होती है। ठीक है, एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट में बात करें तो प्रेफरेंस शेयर हैव द राइट टू partake in any excess of profit that remain after equity share have been paid, यानी जो एक्सेस प्रॉफिट है ये तभी मिलेगा जब इक्विटी एंड शेयर्स वालों को मिल जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के अंदर प्रॉपर फिक्स्ड की बात करो चीज़ों को, तो यानी आपने जितना लगाया होगा उतना ही रिसीव करोगे। आपको जितना फिक्स कर दिया गया, चाहे फर्म लॉस में चल रहा है चाहे फर्म करोड़ों में प्रॉफिट अर्न कर रही हो, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने लगाया है। इस चीज़ का भी लॉस हो जाता है आपको एक तरह से। ठीक है, प्रेफरेंस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर आप फर्म बंद कर रहे हो, डिसोल्यूशन पढ़ोगे 12th क्लास में प्रॉपर, अभी तो 11th में हो, यानी आप क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो फर्म को, तो दे हैव द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर इन द शेयर कैपिटल रिफंड इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये दोस्तों 4 पॉइंट्स थे इसके। ये अगर पेपर में आता है तो आप प्रॉपर डिफरेंस बता सकते हो, यानी क्या इसके राइट्स हो सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ ही सकते हैं। तो पॉइंट्स में आप लिखोगे 1 to 2 लाइन में डिफाइन कर दो। बेसिक ध्यान रखना है इसमें, थोड़ा सा लाइन आप गैप दो। प्रॉपर आप खुला खुला लिखते हो पेपर में तो एक अच्छा रिजल्ट जाता है, टीचर के अकॉर्डिंग भी एक अच्छा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द वर्किंग कैपिटल नीड इन अ बिजनेस, राइट एनी 3, यानी कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि वर्किंग कैपिटल को जरूरत होते हैं। तो पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस, की बिजनेस का नेचर क्या है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बन रही हैं प्रॉपर, उसके अंदर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिजनेस साइकिल, बाईसाइकिल कह रहा हूँ, ठीक है बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या होता है बेसिकली, ड्यूरिंग बूम पीरियड firm require a large amount of working capital to manage the increased sales and प्रोडक्शन, यानी जब आपका क्या है मार्केट में बूम पीरियड क्या होता है, जब आपका मार्केट में डिमांड चल रहा है अच्छा खासा, कि आपको भाई लोग आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें चाहिए, आपकी ज़रूरत है, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको बिजनेस के अंदर चीज़ों को प्रॉपर क्या करना है, मेंटेन करके रखना है कि मेरे कस्टमर मेरे से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और जुड़ रहे हैं तो मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सीजनल फैक्टर्स, इसमें आप बात कर सकते हो कि आपका जो सीजन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको वर्किंग कैपिटल कम ज़्यादा लगना पड़ता है। जैसे अगर मान लो कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री है तो विंटर में तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, बट इन समर्स दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, स्केल्स ऑफ ऑपरेशन, की किस ऑपरेशन से आप मतलब चीज़ों को क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। आपका अगर स्मॉल बिजनेस है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है, बट आपका लार्ज स्केल पर आप चीज़ों को बना रहे हो, मेड कर रहे हो, तो you should have more working capital as compared to the small business firm। ठीक है, तो स्केल्स ऑफ ऑपरेशन हो गए, इसमें सिर्फ 3 पूछे हैं तो आप भाई 3 लिख देना, ज़्यादा नहीं करने की जरूरत। ठीक है, तो 4-5 प्रॉपर लिख रखे इसके अंदर, तो आपको जो अच्छे लगे, जो समझ आ रहे हैं इजी वो लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिफाइन शेयर कैपिटल, ठीक है, डिफाइन करना है शेयर एंड राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ इट, यानी शेयर होता है क्या और इसका बेसिकली 2 एडवांटेज बताने। तो अगर बात करें तो कंपनी नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, दिस अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। आपने पढ़ा होगा कि 11th के अकाउंट्स में प्रॉपर की कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिटल। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू वन इंडिविजुअल टू ब्रिंग इन अ सच ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, द एंटायर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल
यूनिट्स नोन एज शेयर, यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है एक पर्सन नहीं गैदर कर सकता, तो अलग अलग पर्सन मिलके जो प्रॉपर लेके आते हैं, जो छोटा छोटा टुकड़ा हो रहा है, तो बेसिकली विच इज नोन एज शेयर्स। एडवांटेज क्या होते हैं, इट सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट हैज टू बी रीपेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी जब आप कह रहे हो जब आप प्रॉफिट को डिवाइड करोगे तब उसमें क्या करा जाता है, रीपेड किया जाता है। Democratic control over the management of the company is given to the shareholder through the voting rights के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विटी कैपिटल एस्टेब्लिश अ कंपनी, क्रेडिट वर्थनेस एंड गिव प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइड्स ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हो, बेसिकली ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, जितना डिमांड कर रहा है उतना ही आप सप्लाई करोगे, ध्यान रखना इसमें इकोनॉमिक्स भी आप जोड़ ही दो। नेक्स्ट है दोस्तों, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, के बीच में 2 डिफरेंस बताने हैं। और अभी तक वीडियो में बने हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब भाई, क्योंकि वीडियो में इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आता हूँ, क्वेश्चंस लेके आता हूँ। डिमांड पे आपके सब कुछ अप्लाई हो रहा है, सब चीज़ मिल रही है, कमेंट करके ज़रूर बता दें। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का लेके आऊँ, कौन से चैप्टर का, या बिजनेस का ही, या अकाउंट्स का चाहते हो स्पेसिफिक, मैथ्स वाले भी जो भी देख रहे हो सारे कमेंट करते जाओ अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जिसका डिमांड ज़्यादा होगा उसकी सप्लाई कर देंगे भाई हम। ठीक है, मीनिंग क्या कह रहा है, द ओनर्स फंड्स आर रिफर टू द शेयर्स, जो ओनर्स फंड होता है उसको क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। बोरोड फंड आर रिफर टू द डिबेंचर, यानी जो उधार लिए होते हैं उन्हीं को फंड्स उधार लिए गए हैं उन्हें डिबेंचर के नाम से जानते हो। रिटर्न, अगर रिटर्न की बात करें तो इन केस ऑफ शेयर द डिविडेंड पेमेंट इज नॉट फिक्स्ड, यानी यहाँ पर फिक्स नहीं होता प्रॉपर, बट इन केस ऑफ डिवेंचर यहाँ पर फिक्स्ड होता है कि आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोन तो पे करना पड़ेगा, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकती भाई नहीं दूंगा मैं, लॉस में चल रहा हूँ, वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। शेयर्स एंड डिवेंचर के 2 पॉइंट पूछे थे, इसमें हमने डिफर कर दी। नेक्स्ट है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है इसका, राइट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की 3 लिमिटेशंस बतानी है। रिटर्न और फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, सो इन्वेस्टर who needs steady income who not prefer to इक्विटी शेयर्स, मतलब यहाँ क्या होता है, आपको जो इनकम होता है फिक्स नहीं होता, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर कोई पर्सन चाहता है फिक्स इनकम मिले तो इक्विटी शेयर उसके लिए नहीं है। कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड फ्रॉम द इक्विटी शेयर इज क्वाइट हायर एज कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज, यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स में लगने वाली जो कॉस्ट है वो भी हायर होती है। इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है थोड़ा, जो टेक लॉन्गर टाइम टू राइज फंड्स। द इशुएंस ऑफ द एडिशनल इक्विटी शेयर टूलेट्स करंट इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग पावर एंड अर्निंग। तो ये तो प्रॉपर 3 लिमिटेशंस होगी, आप 3-4 लिख रखिए, 3 लिख सकते हो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जो भी आप कमेंट करके बताते हो। तो आई होप सारी चीज़ें एकदम सिस्टम के साथ क्लियर है। तो दोस्तों चैनल को कर ले सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।